हम स्टूडेंट्स, घरेलू खवातीन और ऐसे लोग जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, इन सब के लिए लाहौर में एक सेशन कर रहे हैं, डिस्कवर योर टैलेंट। आप इस सेशन का हिस्सा बन के अपना टैलेंट डिस्कवर कर सकते हैं। हमारा स्पेन का अगला टूर जुलाई और फ्रांस और स्विट्जरलैंड का ग्रुप अगस्त में जाएगा। आप इन नंबर्स पर राब्ता करके हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। मेरे एक दोस्त हैं इस्लामाबाद में, वो अनपढ़ आदमी है, जिंदगी में कभी स्कूल नहीं गए और मजदूरी करने के लिए जर्मनी चले गए थे। वहाँ पे वो आम छोटी जॉब्स करते रहे और 4-5 साल वो जर्मनी में रह के उन्होंने कुछ पैसे कमाए, जो उस वक्त उनका कहना था कि सिर्फ 3 लाख रुपए बनते थे पाकिस्तानी। और वो पैसे कमाने के बाद उन्होंने नेशनलिटी छोड़ी जर्मनी की और पाकिस्तान आ गए। अब पाकिस्तान में क्योंकि वो पढ़े लिखे थे नहीं, जॉब वो कर नहीं सकते थे और कोई काम उनको आता भी नहीं था, क्योंकि कोई काम भी उन्होंने कोई नहीं सीखा था। तो अचानक उनके जहन में आया कि मुझे एक कारोबार करना चाहिए। तो उन्होंने एक सैनिटरी की दुकान खोल ली, पाइप्स की। वो पाइप बेचते थे, हर किस्म का पाइप, छोटा बड़ा, और लोहे का, जस्ती लोहे का, प्लास्टिक का, हर किस्म के पाइप्स वो बेचते थे। तो उन्होंने जब दुकान खोली तो वो दुकान उनकी चल पड़ी। अब बड़ा सिंपल सा मैं आपको फार्मूला बताता हूं कि बंदा जिसकी नस्लों में किसी शख्स ने कारोबार नहीं किया और वो है भी अनपढ़, हिसाब भी पूरी तरह नहीं कर सकता और उसे वो काम आता भी नहीं है, तो वो एक ऐसे काम में पड़ गया शख्स जिसके बारे में उसको कुछ पता नहीं था। लेकिन इसके बावजूद उनकी दुकान चलते 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 बहुत बड़ी कंपनी बन गई और उन्होंने अरबों रुपए कमाए उसमें। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि ये बताइए भाईजान कि आपको कुछ काम आता नहीं था, आपको आज भी पाइपों के बारे में कुछ पता नहीं है, और जो आपने उसके बाद इतने कारोबार को एक्सपेंड किया, आपको हिसाब करना भी नहीं आता। आपने मैनेजर रखे हुए हैं जो कैलकुलेशंस करते हैं और बैंकों में आपके पैसे जमा करवाते हैं और बैंकों से आपके पैसे निकलवाते हैं। तो ये आपने कर कैसे लिया? आपका कारोबार चल कैसे गया? मुझे इस चीज की समझ नहीं आती। तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उनका ये कहना था कि मैं जब यहां आया और आने के बाद जब मैंने बिजनेस का सर्वे करना शुरू किया तो मुझे किसी दोस्त ने कहा कि आजकल ये जो पाइप्स हैं इनका बड़ा अच्छा कारोबार है, इसमें बड़ा मार्जिन है, तो तुम ये कारोबार कर लो। तो मेरे दिल को लगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने उससे पूछा कि पाइप कहाँ से मिलते हैं, उसने बता दिया कि फलां जगह से मिलते हैं। मैंने कहा इनके खरीदार कौन से होते हैं? उन्होंने कहा कि ये इतने सैनिटरी वर्कर्स होते हैं जो आपके घरों में प्लम्बर्स, प्लम्बिंग का काम करते हैं, वो इसके ग्राहक होते हैं। तो हर शख्स में, हर घर के अंदर प्लम्बिंग होती है, हर नया घर जो है उसके अंदर पाइप डलते हैं, लिहाजा लोगों को इसकी ज़रूरत होती है। तो कहने लगे, मैंने उसके बाद सर्वे करना शुरू कर दिया। तो मैंने एक मार्केट पसंद की और वो मार्केट बड़ी लंबी थी, 1 किलोमीटर लंबी मार्केट, यानी इस साइड से शुरू होती थी, इस साइड पे वो ख़त्म होती थी। कहने लगे मैंने जो सर्वे किया पूरी मार्केट का, तो मुझे वहां पे एक चीज़, एक हैरानकुन चीज़ मिली। मैंने देखा कि उस पूरी मार्केट में एक भी शख्स ईमानदार नहीं है, सारे लोग बेईमान। यानी हर शख्स का रेट दूसरे से मुख्तलिफ है, हर शख्स के बारे में कंप्लेन है कि ये कहता कुछ है करता कुछ है, और हर शख्स जो है वो रोज लोगों की जेबें काट के घर जाता है। तो मेरे ज़हन में आइडिया आया कि इस पूरी मार्केट में सिर्फ एक चीज का कारोबार हो सकता है और उस चीज का नाम है ईमानदारी। लिहाजा अगर मैं इस बेईमानों की इस गली में, बेईमानों की इस मार्केट में अगर ईमानदारी की एक दुकान खोल लूं तो मुझे कोई शख्स बीट नहीं कर सकता। तो उसने कहा जावेद, मैंने ये किया कि मैंने एक छोटी सी दुकान ली और दुकान लेने के बाद मैंने वहां पे एक ईमानदारी की दुकान खोल ली। मैं जितने में पाइप लाता था मैं सब लोगों को बता देता था कि ये मुझे इतने में पड़ा है, और साथ उनको ये बताता था कि मेरा इतना मार्जिन है जो मैंने आपके किसी को नहीं छोड़ना, और साथ ही मैं किसी से कोई कमीशन नहीं लेता था। और जब वो पाइप वापस भी करने के लिए आते थे तो मैं उसी कीमत पे, जिस कीमत पे उन्होंने मुझसे खरीदा होता था, मैं उनको वापस कर देता था। लिहाजा ये ईमानदारी थी जिसकी वजह से मेरी दुकान दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करती चलेगी। और उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा एक अजीब बात तो मैं बताता हूं कि ये पूरी मार्केट के अंदर किसी भी शख्स को पाइप चाहिए होता है तो अपनी दुकान से नहीं लेता, मेरी दुकान से लेता है। यह है मेरी क्रेडिबिलिटी। मैंने ये वाकया सुनने के बाद महसूस किया कि ईमानदारी वाकई ही एक बेस्ट पॉलिसी होती है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये एक बड़ा ही जबरदस्त किस्म का कारोबार होता है कि आप बेईमानों के शहर में एक ईमानदारी की दुकान खोलना। मैं आपको गारंटी करता हूं कि आप दही भले भी बेचेंगे तो आप उससे भी अरबपति हो जाएंगे। ये कौन लोग हैं जो चावलों का कारोबार करते हैं, जैसे आम से चावल पका के, सादे से चावल पका के वो मार्केट में ले आते हैं और अरबपति हो जाते हैं। ये कौन लोग हैं जो दाल बेच के करोड़ों अरबों रुपए कमा लेते हैं? ये कौन लोग हैं
जो सब्जी भात वगैरह बेच के भी करोड़पति हो जाते हैं? कौन लोग होते हैं ये? कौन लोग हैं जो चप्पलें बेचते हैं और उससे करोड़पति हो जाते हैं? ये कौन लोग हैं जो सस्ता सा कपड़ा मार्केट में लेके आते हैं और उससे भी करोड़पति हो जाते हैं, अरबपति? कौन? आप यकीन करें कि ये ईमानदार लोग हैं। ईमानदारी की जब भी दुकान खुलेगी कभी वो बंद नहीं होगी। आप करके देखें, आप भी हैरान रह जाएंगे मेरे उस दोस्त की तरह। आपने ये वीडियो देखी, आपने यकीनन ये वीडियो पसंद भी की होगी। ये वीडियो हमारे कोर्स डिस्कवर योर टैलेंट का हिस्सा है। आप ये कोर्स ऑनलाइन भी हासिल कर सकते हैं।